नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में आई भर्ती को लेकर के, जिसको कैसे अप्लाई करना है, इनकी क्या लास्ट क्राइटेरिया रहेगी और इनकी क्या डिमांड्स एंड रूल्स रहने वाला है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है वो है आपका इंटेलिजेंस असिस्टेंट के लिए और कांस्टेबल के लिए, जो कि आपका इन्वेस्टिगेशन कैडेट के लिए करके ये आपका डिपार्टमेंट से जारी किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो ये 19 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो आपका 9 सितंबर को लास्ट हो रहा है। तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर ले। अगर आप पंजाब से हैं और पंजाब अगर आप उसमें इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वही जो है पे स्केल की अगर हम बात करें तो 19,000 प्लस की रहने वाली है, नियर अबाउट 20,000 से स्टार्टिंग आपका रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने अगर ग्रेजुएट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वही जो है एज लिमिट जो आपका इसका रहने वाला है वो 21 से 28 साल की रहने वाला है। बात करते हैं जनरल फी का अप्लाइंग चार्जेस को लेकर के, तो आपका 1000 रुपीज लग रहा है। वही जो है अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं और ESM हैं तो आपको 400 रुपीज लग रहा है। वही SC/ST से अगर आप हैं तो आपको 550 रुपीज इसका चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा पहले, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा और फिर बाद में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। जॉब लोकेशन जो आपकी रहने वाली है वो आपका पंजाब का रहने वाला है और ये 9 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं इन्हें कैसे अप्लाई करना है। और कहीं से कुछ भी रह जाए तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा और लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंटेलिजेंस असिस्टेंट इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल इन इंटेलिजेंस कैडेट ऑफ पंजाब पुलिस एंड कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैडेट के फॉर्म पे ये निकाला गया है। जो कि आपका पब्लिकेशन डेट जो है वो 26 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन दिया गया था 2021 में, जो आज ये नोटिस इसको किया गया है। तो चलिए हम इनके डिटेल्स में समझते हैं कि इनको किस तरीके से अप्लाई करना है इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो दे रखा है आपका ये प्रीवियस डेट दे रखा है, लास्ट डेट जो है 16 अगस्त का दिखा रहा है, जो अब वो नहीं रहा, अब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका भी डिटेल्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इनके इंस्ट्रक्शन को लेकर के। तो ये जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। सेकंड जो है वो है आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रोसेस फॉलोड बाय द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विद स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग पैरामीटर्स। यानी कि आपको जो है ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको चार चीज़ फिलअप करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना पड़ेगा और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा विथ पैरामीटर्स, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन बाकी सारी चीज़ें हैं प्रोसीजर, उनको आपको फॉलो करते हुए ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं इनका, तो यहाँ जो है कैटेगरीज वाइज अलग अलग पोस्ट दे रखा है इन्होंने। जो टोटल जो सीट रहने वाला है वो आपका है 794 और इधर जो है वुमेन को लेकर के कैटेगरी वाइज 264 रहने वाला है। तो ये प्लस पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी ये सीट के साथ ही ये वैकेंसी जारी किया जा रहा है। जिसमें अगर हम बात करें पे स्केल को लेकर के, तो आपको स्टार्टिंग जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो 19,900 तक की रहेगी और ये जो है आपका लेवल 2 तक का आपको इसमें सैलरी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर कैंडिडेट जो है वो ये है कि आपका नेशनलिटी है वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो 21 साल से लेकर के 28 साल के बीच का आपका एज होना चाहिए। अगर आप रिलैक्सेशन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो है
आपका इंटेलिजेंस असिस्टेंट के लिए जो है वो आपका कह रहा है कि कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। और उसमें भी कह रहा है कि सेल ऑल्सो प्रोसेस एन ओ लेवल सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं कि मे बी प्रोवाइडेड सच कैंडिडेट्स, वो उन्हीं को दे रहे हैं जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सर्टिफिकेट ले रखे होंगे। या सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो कर रखे होंगे ग्रेजुएट, उनके लिए एलिजिबल है। बीएससी, बीटेक, बीई इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और डाटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीसीए जो कर रखे होंगे उनके लिए भी ये एलिजिबल होगा। और वहीं जो है कांस्टेबल के लिए जो है आपका कैंडिडेट शुड ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एच इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है कांस्टेबल के लिए। बाकी आपका जो है ऊपर वाले पोस्ट के लिए आपको वो सारे क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा। आप इन्हीं से जब क्वालिफाइड होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चलिए इनके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ जो है आपका इंटेलिजेंस कैडेट के लिए 5-5 फीट चाहिए मेल के लिए, वहीं 5'1" चाहिए फीमेल के लिए। वहीं पर इन्वेस्टिगेशन कैडेट के लिए 5'5" चाहिए मेल के लिए, 5'1" चाहिए फीमेल के लिए, यानी कि दोनों के लिए इक्वल ही है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, उसके साथ डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी होने वाली है, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। थर्ड जो है आपका स्टेज वो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर बेस्ड में, वो जो है आपका जनरल अवेयरनेस को लेकर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल के बारे में पूछा जाएगा, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कोई ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से आपका होगा। फिर पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो आपका लोकेशन जो है इस जॉब का वो पंजाब रहने वाला है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये अच्छी पॉइंट है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको अंदाज होते हुए भी कि हाँ ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है, उसमें आप कन्फ्यूजन हो करके आप उस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। इसमें ऐसी गलती करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आप जा कर के बिंदास होकर के आप सारे को फिलअप करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके जितने भी सही मार्क्स नहीं निकलेंगे उतने आपके मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे दोस्तों, ये प्लस पॉइंट है। और आगे की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका ये सारा जो मेजरमेंट आपको दे रखा है, वैसे मैंने पीडीएफ का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप खुद से भी रीड कर लें कि क्या क्या क्राइटेरिया है। सो मैं आपको मेन पॉइंट आपको सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जानना कंपलसरी है। यहाँ जो है जनरल के लिए 400 लग रहा है, आपका एप्लीकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी 600 लग रहा है, टोटल जो आपका 1000 लगने वाला है। वहीं अगर आप एक सर्विसमैन से हैं तो आपको 400 रुपीज़ सिर्फ लगेगा, SC/ST से हैं तो आपको 550 लगने वाला है। वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से यानी कि EWS आपने बनवा रखा है तो आपको 550 रुपीज़ आपको इसके लिए चार्जेज लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो आपको ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के विजिट करना पड़ेगा और आपको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सही आप डालेंगे, 10th के अकॉर्डिंग ही आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस सब कुछ सही डालेंगे, स्पेलिंग में भी गलती नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, बाद में आपको करेक्शन डेट अगर मान लें कि उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, एट दैट मोमेंट आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने ये गलती कर दिया, तो शायद अब पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। तो उसके लिए आप अप्लाई करने वक्त ही आप सारे चीज़ को क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ जो है आपको चाहिए वो पर्सनल डिटेल्स होगा आपका पहले, उसका बाद वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए।
वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। एसएमएस के लिए एक आईडी प्रूफ चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए एज के रिगार्डिंग। यहाँ मैंने आपको पहले ही कुछ देर पहले ही बताया था अभी दोस्तों कि ये जो है आपका मैट्रिकुलेशन का चाहिए, डिटेल सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द पंजाबी लैंग्वेज आपका उसमें होना कंपलसरी है, वो चीज़ें चाहिए। ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके बाद ही आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आगे अगर हम चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके पास डेट एक्सटेंशन नोटिस के बारे में, जिसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ जो है आपका 19/8 से लेकर के 22/8 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको क्लियरली समझाने के लिए मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ जो है 4th नंबर पॉइंट पे दे रखा है इन्होंने कि रिक्रूटमेंट्स पोर्टल शैल रिमेन ओपन विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 PM ऑन 19 अगस्त, यानी कि शाम के 4 बजे से 19 अगस्त को शाम के 4 बजे से ये जो है पोर्टल एक्टिव है, जो आपको 9 सितंबर तक ये जो है आपको एक्टिव रहेगा। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर ले। आपके ये जो पिछले वाले PDF में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है आपको डेट जो है 16 अगस्त तक का दिया हुआ था, तो उसको लेकर के आप टेंशन में नहीं है। आपके पास 9 सितंबर को रात के 12 बजे तक आपके पास पूरा टाइम है। ये जो है आपको नोटिस जो दिया गया है वो आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के थ्रू ये दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अप्लाई करें और अपनी ड्रीम को कंप्लीट करें। आपको फिर भी कहीं कोई परेशानी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाद बाकी मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी बता ही दी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।